जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स प्रेडिक्शन एक्सपर्ट यूके पे, जहां पे मैं आपका होस्ट और आपका दोस्त उमेद किशन पेश में एक और गजब के डिटेल एनालिसिस वीडियो के साथ, जहां कवर करेंगे मैच नंबर 38 ऑफ केएफसी बिग बैश लीग सीजन 14 जो कि खेले जाने वाला है ब्रिस्बेन हीट वर्सेस मेलबर्न रेनेगेड्स के बीच में। मेलबर्न रेनेगेड्स ये सीज़न लगातार उनके तीसरे चौथे सीज़न में आ चुका है, जहाँ ये बॉटम ऑफ द टेबल खत्म कर रहे हैं। वहीं ब्रिस्बेन हीट डिफेंडिंग चैंपियन थे बट अभी 5वें नंबर पे बने हुए पॉइंट्स टेबल पे, तो मस्ट विन मुकाबला है। अगर ये मैच जीत गए तो एक आउटसाइड चांस रहेगा अभी भी क्वालिफिकेशन का, क्योंकि चौथे नंबर की जो पोजीशन है वो थोड़ी वोलाटाइल है। तो वहाँ पे ब्रिस्बेन हीट भी जा सकती है, वहाँ मेलबर्न स्टार भी जा सकती है, सिडनी थंडर्स वहाँ से फिसल के नीचे आ सकती है। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि कौन सी होगी वो चौथी टीम जो वो जगह को ग्रैब करेगी और क्वालिफिकेशन करेगी बीबीएल के सीजन 14 के प्ले ऑफ के लिए। तो चलिए करते हैं शुभारंभ इस गजब के इस वीडियो का। मैच प्रेडिक्शन, टीम न्यूज़, फैंटेसी टिप्स, ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग के बेस्ट चॉइसेस, सब कुछ कवर करूंगा एकदम रोमांचक तरीके से। तो देर किस बात की, बढ़ेंगे फटाफट से आगे। 60% टीम आपको यहाँ दिख रही होगी, कंप्लीट टीम देकर के जाऊंगा। इट्स कॉलिन मनरो अगेन, क्योंकि उस्मान ख्वाजा जा चुके हैं टेस्ट सीरीज के लिए, एंड विल सदरलैंड। बात करेंगे मैच प्रीव्यू की अपने हॉट टॉपिक में। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, दोनों टीमों का यह आखिरी लीग मैच है। दोनों टीम्स 9 मैच खेली हैं, दोनों टीम्स ने सिर्फ 3-3 मैच जीते हैं। बट यहाँ पे एक कैच है, वो ये है कि ब्रिस्बेन हीट का एक मैच बारिश में धुला था, तो उनके पॉइंट शेयर होने की वजह से पॉइंट्स टेबल पे उनके 7 पॉइंट है, इसीलिए उनको 1 पॉइंट एक्स्ट्रा है। तो फ़ायदा उनको अभी क्वालिफिकेशन के लिए, क्योंकि वो 8 नंबर के साथ क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर कोई टीम 10 पे पहुंची तब उनको एडवांटेज है, बट ऑलरेडी ब्रिस्बेन हीट के पास एक एडवांटेज है, क्योंकि अगर मेलबर्न स्टार मैच जीतता है तो वो पहुंचेगा सिर्फ 8 पे, मगर अगर ये मैच जीतते हैं तो ये 9 पॉइंट पे जाएंगे, तो इनके चांसेस क्वालिफिकेशन के ज़्यादा हैं। तो इनके लिए मस्ट विन मुकाबला है, और यहाँ तो कोई बोनस पॉइंट का सिनेरियो नहीं है। नेट रन रेट ऑलरेडी अच्छा है इनका बहुत, तो इनका क्वालिफिकेशन हो सकता है। वहीं अगर बात करूँ मेलबर्न रेनेगेड्स की, हर सीज़न इनका यही काम होता है आखिरी 2 मैच में कि अपने ऑपोजिशन को हराते जाओ। हम तो बाहर हो चुके हैं, सामने वाले को भी बाहर कर दो। 9 में से 3 मैच इनने जीते हैं, बट 6 मैचेस हार चुके हैं और क्वालिफिकेशन की रेस से पूरी तरीके से हो चुके हैं बाहर। बात करेंगे क्या कुछ घट सकता है इस मैच में, बट आउटसाइड चांस कभी ख़त्म नहीं होता, ये बात याद रखिएगा। बाई चांस अगर मेलबर्न रेनेगेड से मैच जीत जाता है, फिर मेलबर्न स्टार पूरी तरीके से वो मैच हार जाता है, तो हो सकता है चौथे प्लेस के लिए मेलबर्न रेनेगेड्स भी कुछ नेट रन रेट से काम कर जाए, बट उनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि 8 पॉइंट पर क्वालिफिकेशन हो सकता है, बट बहुत मुश्किल है अभी इस टूर्नामेंट में। टीम न्यूज़ की बात करेंगे तो वापस से उस्मान ख्वाजा वापस जा चुके हैं, मानस लाबुशेन जा चुके हैं, नेथन मैक्सक्यूनी वापस आ चुके हैं ब्रिस्बेन हीट के लिए, तो फिर से टीम स्ट्रक्चर बदलेगा। सेम गोज विद मेलबर्न रेनेगेड्स। इनको जीतना ज़रूर है, बट ये प्लेयरों को ट्राई करेंगे अगले सीजन के लिए, क्योंकि इस बार जो बड़ा ऑक्शन हुआ था उसके बाद टीम्स में बहुत ज़्यादा उथल पुथल मची थी, और एरन फिंच के जाने के बाद, निक मैडिसन के जाने के बाद, और शॉन मार्च के ना खेलने की वजह से बहुत कुछ बदल गया था इनकी टीम में। तब उसको समेटते हुए और संभालते हुए नजर आ रही है पूरी तरीके से। अगर मैं बात करूँ मेलबर्न रेनेगेड्स, एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 की बात करेंगे, पिच एंड ग्राउंड रिपोर्ट की बात करेंगे, प्लेयर स्टैट्स की बात करेंगे, फैंटेसी क्रिकेट टिप्स देखेंगे, ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग के बेस्ट चॉइस देखेंगे, एंड फाइनली माय प्रेडिक्शन सेक्शन में मिल जाएगी आपको मेरी फाइनल टीम बेस्ड ऑन माय कंप्लीट रिसर्च एंड कंप्लीट एनालिसिस। तो देर किस बात की, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बढ़ेंगे फटाफट से आगे, और आगे बढ़ना है तो एनालिसिस में भी बढ़ेंगे, लाइफ में भी बढ़ेंगे, और अपनी यूके फैमिली को भी बड़ा करेंगे। तो फटाफट से 3000 सब्सक्राइबर का गोल कंप्लीट करवा दीजिए, और फटाफट से सब्सक्राइब बटन प्रेस कर दीजिए। बढ़ेंगे आगे, देखेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि होने वाला है दोनों टीमों का स्क्वाड। तो रफ्तार भरे अंदाज में एक और बार बता देता हूँ पूरा स्क्वाड फॉर द फाइनल टाइम। तो यहाँ पे आपको दिखेंगे टॉम एल्पॉज फ्रॉम ब्रिस्बेन हीट, उसके बाद जेवियर बार्टलेट दिखेंगे। पिछले मैच में आखिरी ओवर में 11 रन डिफेंड करने थे, ये नहीं कर पाए थे, और सामने मैथ्यू वेड के साथ मार्क करके बैट्समैन थे, वो बॉलर थे, उनने मैच जिता दिया। तो बार्टलेट पे प्रेशर नजर आया था पिछले मैच में। देन आपको दिखेंगे मैक्स ब्रांड बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं इस सीजन में। देन स्पेंसर जॉनसन अच्छी बॉलिंग एबिलिटी दिखा रहे हैं। देन उस्मान ख्वाजा, मैथ्यू कुन्नेमैन इंजर्ड हुए हैं पिछले मैच में। देखना इंटरेस्टिंग होगा कि कितनी बड़ी इंजरी है, क्योंकि उनके जगह पे एक बॉल डालने के लिए आए थे मानस लाबुशेन, और उस पर वो चौका खा गए थे। मेरे हिसाब से टर्निंग पॉइंट वही था मैच का। आपको क्या लगता है ब्रिस्बेन हीट पिछला मैच कहाँ हारी थी? अगेंस्ट होबार्ट हरिकेन 201 डिफेंड करने थे, नहीं कर पाई थे डिफेंड। अगर मैं बात करूँ ब्रिस्बेन हीट की, और वो 3.5 ओवर की बॉलिंग, एक बॉल ना डालना कुन्नेमैन का बहुत भारी पड़ गया ब्रिस्बेन हीट को, और लाबुशेन का वो चौका खाना भी बहुत मुश्किल और भारी पड़ गया ब्रिस्बेन हीट को, क्योंकि अगर वो मैच जीता होता तो अभी ये सिनेरियो नहीं होता। ये ऑलरेडी 9 पॉइंट पे होते हैं, और ये मैच सिर्फ जीतना होता, क्वालिफिकेशन पक्का हो जाता। अब जीतना भी है, बड़े अंतर से भी जीतना है, और अपने क्वालिफिकेशन के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट भी रहना पड़ेगा। उसके बाद बात करेंगे उस्मान ख्वाजा दिखेंगे जो कि अवेलेबल नहीं है, कुन्नेमैन दिखेंगे कि नहीं, वो कन्फर्मेशन आ जाएगा। लाबुशेन अवेलेबल नहीं है, नेथन मैक्सक्यूनी प्लेइंग 11 में पक्का रहेंगे, बट ओपनिंग करेंगे मिडिल ऑर्डर, इसका कंफर्मेशन नहीं आया है। देन कॉलिन मनरो वापस से स्क्वाड में आएंगे, प्लेइंग 11 में आएंगे, और कैप्टनसी भी करते हुए नजर आ सकते हैं। बट देखना इंटरेस्टिंग होगा, IL T20 के मैचेस
खेल रहे हैं कि नहीं, या फिर शफल करके इधर आने वाले आखिरी लीग स्टेज के लिए, देखना वो भी इंटरेस्टिंग होगा। देन आएंगे माइकल नासिर, जिमी पियर्सन, विल प्रेस्टिनविच। देन आपको दिखने वाले हैं मैट रेंशो, फिर से एक और हाफ सेंचुरी मिस किए थे पिछले मैच में। देन आपको दिखेंगे मिचेल स्वैप्सन, कैलम विल्डर, पॉल वॉल्टर इस सीजन बहुत कम मैचेस खेले हैं। देन आपको दिखेंगे जैक विल्डरमुथ एंड देन जैक वुड दिखेंगे इन दी स्क्वाड। बात करेंगे रेनेगेड्स की, तो यहाँ पे दिखेंगे जैकब बेथल, जॉश ब्राउन, हैरी डिक्सन, जेक फ्रेजे मैकर्क। पूरा सीजन बर्बाद, लगभग 3 या 4 बार डबल डिजिट में पहुंचे, वरना सिंगल डिजिट में आउट हुए हैं, और एक भी हाफ सेंचुरी नहीं आई है, एक बार भी 20 के ऊपर रन नहीं बनाया। तो ये साल बहुत ही बेकार गया है। अगर मैं बात करूँ जेक फ्रेजे मैकर्क का, पिछले साल डेब्यू किया था बीबीएल में, तबाही मचा दी थी, और इस बार डाउनफॉल होता हुआ नजर आया पूरी तरीके से जैक फ्रेजे मैकर्क का। उसके बाद दिखेंगे मैकेंजी हावी, जिनका फील्डिंग में कोई तोड़ नहीं है। पूरी बीबीएल हिस्ट्री के 2 बेस्ट फील्डर हैं अभी तक, एक है जॉर्डन सिल्क फ्रॉम सिडनी सिक्सर्स और दूसरे हैं मैकेंजी हावी फ्रॉम मेलबर्न रेनेगेड्स। फिर आपको दिखेंगे नेथन एलिस, नहीं दिखेंगे, वो भी जा रहे हैं टेस्ट मैचेस के लिए। देन फर्गस ओ'नील, फिर आपको दिखेंगे केन रिचर्डसन, टॉम रॉजर्स, देन गुरिंदर संधू, लॉरी इवेंस, विल सदरलैंड, टिम साइफर्ट, जॉन वेल्स, एडम जैम्पा एंड हसन खान। तो ये दिखने वाला है स्क्वाड, बट इंपॉर्टेंट क्या हमारे लिए जानना, वो है प्लेइंग 11 फॉर बोथ द टीम्स। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं क्या हो सकती है प्लेइंग 11 दोनों टीम्स की। तो यहाँ शुरुआत करेंगे मेलबर्न रेनेगेड्स से। तो यहाँ पे आपको दिखेंगे जॉश ब्राउन विद मार्कस हैरिस, जेक फ्रेजे मैकर्क को 3 नंबर पे मिलेगी जगह। मेरे हिसाब से ये भी गलत डिसीजन था। जो प्लेयर नहीं चल पा रहा है, आपको उसको बैक करना था ओपनिंग पे, आपने बैक किया बट उनको 1 डाउन डाल के किया, तो वो उनकी एबिलिटी नहीं है। उनको इनफील्ड जब क्लोज मिलती है तब उनको फेयरलेसनेस पता चलती है पहले बॉल से, तो हो सकता था वहाँ उनका कमबैक हो जाता या फिर फॉर्म आ जाता। बट उनको 3 नंबर पे ढकेलना ये मेरे हिसाब से एक अच्छा आइडिया नहीं था, क्योंकि आप खिला रहे हो, बैक कर रहे हो, तो उसको उसी नंबर पे बैक करो जहाँ पे वो प्लेयर खेलता है। बट जेक फ्रेजे मैकर्क से ओपनिंग लेके हटा दी गई और 3 नंबर दे दिया गया। टिम साइफर्ट 4 नंबर पर ज़रूर दिखेंगे, बट ओपनिंग भी की है किसी मैच में। फिर जैकब बेथल दिखेंगे, विल सदरलैंड दिखेंगे, टॉम रॉजर्स दिखेंगे, हैरी डिक्सन दिखेंगे, देन फर्गस ओ'नील, फिर कैलम स्टॉक खेले थे पिछला मैच, बहुत अच्छे बल्ले से रन भी बनाए थे, एंड देन एडम जैम्पा द स्पेशलिस्ट, जो कि बॉलिंग करते हुए नजर आएंगे। और वनडे सीरीज़ के लिए ये भी चले जाएंगे, वैसी टीम क्वालिफाई नहीं कर रही है, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली मेलबर्न रेनेगेड्स को। अब बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं ब्रिस्बेन हीट की क्या होने वाली है प्लेइंग 11। तो कॉलिन मनरो का कंफर्मेशन आ जाएगा कि क्या वो IL T20 खेलेंगे या फिर BBL का ये आखिरी मैच खेलने आएंगे। तो अगर वो नहीं आते तो यहाँ चेंजेस ज़रूर देखने को मिलेंगे, वरना मैंने यहाँ पे अभी भी कॉलिन मनरो को रखा है एज ए कैप्टन, और तीसरा कैप्टन मिलने वाला है, क्योंकि कॉलिन मनरो ने कैप्टनसी कर ली, और हमने देखा था माइकल स्वैप्सन ने टूर्नामेंट की शुरुआत में कैप्टनसी की थी, फिर उस्मान ख्वाजा कैप्टन एक मैच के लिए बन के गए। अब देखते हैं चौथा कैप्टन कौन आता है इनके लिए। देन दिखेंगे टीम टॉम अल्पॉज, मैक्स ब्रांड, नेथन मैक्सक्विनी, मैट शॉट, पॉल वॉल्टर, माइकल नासिर, देन स्पेंसर जॉनसन, जेवियर बार्टलेट, फिर आपको दिखेंगे मिचेल स्वैप्सन एंड मैथ्यू खुन्नमैन को मैंने टीम में रखा है, हो सकता है फिट हो जाए, ज़्यादा बड़ी इंजरी नहीं है, अच्छा खासा टाइम मिलेगा रेस्ट का, तो मुझे लग रहा है कमबैक कर सकते हैं, वापस से फिट होकर प्लेइंग 11 में आ सकते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर कि प्लेइंग 11 के बाद की ये 22 प्लेयर किस वेन्यू पे खेलने वाले हैं। तो डॉकलैंड स्टेडियम, यहाँ पे जो मेलबर्न का है वहाँ होने वाला है ये मैच, जो कि वेन्यू ऊपर से क्लोज हो जाता है, बॉल छज्जे पे लगती है तो डेड बॉल हो जाती है। पहले वो रूल था छक्का देने का, तो ये ऊपर से पूरा वेन्यू बंद हो जाता है, तो ये खूबसूरती है स्टेडियम की। और एक डिसएडवांटेज भी है कि अगर आपने लंबा छक्का मारा, और वो हो सकता था कि भले ही उसको हाइट मिली थी बट डिस्टेंस भी मिल जाता, बट वो आपको डेड बॉल मिलेगी। और कभी कभी ऐसा होता है बॉल सीधी खड़ी हो जाती है, फील्डिंग टीम के लिए कैच का ऑप्शन होता है, बट वो छज्जे पे लग गई तो डेड बॉल हो जाती है। तो दोनों टीम को नुकसान होता है, बट फ़ायदे भी उतने ही होते हैं। तो इसको दोनों टीम्स के लिए अगर सेम डिसीजन है, सेम रूल्स हैं, तो फेयर एंड स्क्वायर हो जाता है, तो वहाँ तो पूरी चीज़ें नलीफाई हो जाती है। बात करेंगे पिच कैसी रहेगी, तो भाई इस पिच को मेंटेन कम किया जाता है, तो यहाँ पे पानी कम मिलता है, ड्राई पिच है, रन तेज़ी से बनते हैं, आउटफील्ड बहुत ख़राब है, यहाँ पे बहुत प्लेयरों के घुटने डिसलोकेट हुए हैं, तो आउटफील्ड बहुत ज़्यादा ख़राब है, रफ है पूरी तरीके से, पैचेस में घास उगाई गई है, तो वो पैचेस नज़र आते हैं। कहीं भी आपने ऑस्ट्रेलिया का वेन्यू देखा होगा, उनकी घास क्या गजब तरीके से पेंटेड नज़र आती है, आपको इस इमेज में भी पेंटेड नज़र आ रही होगी पूरी तरीके से, ग्रीन कलर का स्प्रे किया जाता है, डायमेंशंस दिए जाते हैं, वो बॉक्सेस बनाए जाते हैं बढ़िया तरीके से, बट इस वेन्यू पे थोड़ा कम दिखाया जाता है वो चीज़, क्योंकि सिर्फ BBL के मैचेस होते हैं, यहाँ ऑस्ट्रेलिया विमेंस भी मैच नहीं खेलती है, तो ये बहुत रेयरली यूज़ होने वाला वेन्यू है, और सिर्फ यहाँ पे मेलबर्न रेनेगेड्स का ये होम वेन्यू है। बात करेंगे तो पेसर को यहाँ एडवांटेज ज़रूर होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आप कितने भी चालाकी से बॉलिंग कर लो, बट एक बार बैट्समैन की बॉल छज्जे पे लग गई तो आपको विकेट बॉल पे भी विकेट नहीं मिलता है, इस बात का ध्यान देना पड़ता है बॉलर्स को। अभी तक जो 54 मैचेस हुए हैं पूरी तरीके से इवन गए हैं, मैक्सिमम मैचेस 27 जो है वो बैटिंग फर्स्ट ने जीते हैं, 27 जीते हैं चेजिंग टीम ने, तो 50-50 चांस है, तो आप मैच में कहीं से भी टॉस के बाद तो बाहर नहीं होते, यहाँ पे हर चीज़ का रेशियो 50-50% है। फर्स्ट इनिंग एवरेज स्कोर है 161,
सेकंड इनिंग का है 149, बट हमने देखा था जो अभी पिछले 2 मैचेस हुए हैं 160 विनिंग टोटल हो गया है यहाँ पे, तो एवरेज ज़रूर गिरा है इस वेन्यू का, बट यहाँ पे डिफेंड करना आना चाहिए टीम्स को, तो उसमें आपकी बॉलिंग में स्टेबिलिटी होनी चाहिए। टॉस जीतो बॉलिंग करो मैं बोलना चाहूँगा, और मैं इसलिए बोलूँगा क्योंकि अगर ब्रिस्बेन हीट को क्वालिफाई करना है तो उनको बड़े मार्जिन से चेस करना पड़ेगा, बड़े विकेट से जीतना पड़ेगा, ज़्यादा बॉल के डिफरेंस से अगर जीते तो उनके चांसेस बढ़ेंगे, तो उनके हिसाब से वो अच्छा ऑप्शन है। बट अगर मेलबर्न रेनेगेड्स चाहता है कि भाई हम चेस करने उतर जाएंगे, तो ब्रिस्बेन हीट अगर जीत भी गया तो मार्जिन कम होगा, क्वालिफाई नहीं कर पाएगा, तो वो भी चाहेंगे भाई टॉस जीत के बॉलिंग कर लो, किसी एक टीम को अपने साथ बाहर लेके चलो। विन परसेंटेज की बात करेंगे तो मुझे लग रहा है कि डिफेंडिंग चैंपियन ब्रिस्बेन हीट 55% चांस है ये मैच जीतेगा, और क्वालिफिकेशन की दावेदारी अभी भी जारी रखेगा। वही बात करेंगे रेनेगेड्स की तो 45% चांस है उनके ये मैच जीतने के। तो ये हो गई बात पिच एंड ग्राउंड रिपोर्ट की, बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं प्लेयर स्टैट्स फॉर बोथ द टीम्स। शुरुआत करेंगे ब्रिस्बेन हीट से, जहां देखेंगे मैक्स ब्रांड विद द लीडिंग रन स्कोरर, जो कि है 8 मैचेस 247 रन, 77 हाईएस्ट स्कोर विद 2 हाफ सेंचुरीज। मैट रेंशो देखेंगे 8 मैचेस 240 रन के साथ 54 है इनका हाईएस्ट स्कोर विद 1 हाफ सेंचुरी। नेथन मैक्सक्विनी 7 मैचेस 180 रन, 78 हाईएस्ट स्कोर विद 1 हाफ सेंचुरी। इनको फालतू में 2 मैचेस के लिए ड्रॉप किया, कोई रीज़न नहीं था इनको ड्रॉप करने का, बट इनको ड्रॉप किया गया था। दैन जिमी पियर्सन 4 मैचेस 105 रन, 72 हाईएस्ट स्कोर विद 1 हाफ सेंचुरी, इनको भी ड्रॉप किया गया था, और इनके हाफ सेंचुरी आने के बाद इनको ड्रॉप किया गया था, ये भी एक गलत डिसीजन था। देन मानस लाबुशेन सिर्फ 1 मैच खेले 77 बना करके गए, इसलिए मैं बोलता हूँ भाई स्टीव स्मिथ, मानस लाबुशेन दोनों सेम टाइप के प्लेयर हैं, टेस्ट खिला लो, T20 खिला लो, वनडे खिला लो, हर जगह इनकी एबिलिटी गजब की नज़र आती है, स्किल काफ़ी तगड़ी है, आप फॉर्मेट बदलते जाओ। उसके बाद दिखेंगे पॉल वॉल्टर 5 मैचेस 67 रन, 22 है इनका हाईएस्ट स्कोर। एंड देन टॉम हेलपॉज 3 मैचेस 58 रन, 29 है इनका हाईएस्ट स्कोर। बात करेंगे बॉलर्स में तो स्पेंसर जॉनसन थोड़ा लेट आए थे इस टूर्नामेंट में, बट 6 मैचों में 11 विकेट ले चुके हैं। जेवियर बाटलेट 8 मैचों में 11 विकेट ले चुके हैं। खुनमेन के नाम पे 7 विकेट, स्वेप्सन के नाम पे 4 विकेट, और 2-2 विकेट के लाइन में आपको विल प्रेस्विच दिखेंगे, टॉम विटली दिखेंगे, पॉल वॉल्टर दिखेंगे, एंड माइकल नासिर दिखेंगे, जिनने तो लास्ट के 3 मैचेस खेले, पहले के 6 मैच बैक टू बैक मिस किए थे। तो ये होगी बात ब्रिस्बेन हीट के प्लेयर स्टैट्स की। चलिए बढ़ते हैं फटाफट से आगे और देख लेते हैं प्लेयर स्टैट्स फॉर मेलबर्न रेनेगेड्स। तो यहाँ लीडिंग रन स्कोरर देखने को मिलेंगे आपको टिम साइफर्ट, 9 मैचों में 200 रन, 55 हाईएस्ट स्कोर विद 1 हाफ सेंचुरी। फिर दिखेंगे आपको जैकब बैथल, पिछले मैच में तबाही मचा के आ रहे हैं, 8 मैचेस 195 रन, 87 बनाए थे पिछले मैच में, और 1 हाफ सेंचुरी भी आई थी। और उसी के साथ बता दूं तो 2 विकेट भी ले गए थे पिछले मैच में, हमारे कैप्टन थे, गजब की ग्रैंड लीग जिताई थी। देन दिखेंगे आपको विल सदरलैंड, 9 मैचेस 178 रन, 70 हाईएस्ट स्कोर विद 1 हाफ सेंचुरी। देन जॉर्ज ब्राउन 8 मैचेस 151 रन, 66 हाईएस्ट स्कोर विद 1 हाफ सेंचुरी। देन आपको दिखेंगे लॉरी इवेंस 7 मैचों में 102 रन के साथ 40 है इनका हाईएस्ट स्कोर। फिर दिखेंगे टॉम स्टीवर्ट रॉजर्स, 9 मैचों में 97 रन, 49 है इनका हाईएस्ट स्कोर। एंड देन जैक फ्रेजर मैककर्क, 9 मैचेस सिर्फ 93 रन, एक ही हाईएस्ट स्कोर है 26 का, उसके अलावा 7-0-1-5-0 गोल्डन डक सब कुछ देखने को मिलेगा आपको। फ्रेजर की बल्लेबाजी में बहुत ख़राब सीज़न गया है, भुलाने लायक सीज़न गया है जैक फ्रेजर मैककर्क का। बात करेंगे बॉलिंग में तो टॉम स्टीवर्ट रॉजर्स 16 विकेट ले चुके हैं, गजब की बॉलिंग कर रहे हैं, बट होता है कुछ अच्छे बॉलर गलत टीम में होते हैं तो कुछ भला नहीं हो पाता इस टीम का, वैसे ही गया है कुछ ये सीज़न टॉम स्टीवर्ट रॉजर्स का। 10 विकेट है एडम जैम्पा के, 9 विकेट है विल सदरलैंड के, 7 विकेट है फ्रेगोसन नील के, 6 विकेट आपको देखने को मिलेंगे केन रिचर्डसन के, 4 विकेट दिखेंगे जैकब बैथल के, एंड देन उसके बाद 3 विकेट गुरिंदर सांधू के, एंड देन कैलम शॉन को दिखेंगे आपको शॉट के 1 विकेट, जो कि पिछला मैच खेले थे। अब मुझे लगता नहीं है कि ये वाला मैच खेलेंगे, एक्सपेरिमेंट होने वाला है रेनेगेड्स की टीम में, और एक्सपेरिमेंट क्या करने वाले हैं हम अपनी टीम के साथ, चलिए वो भी देख लेते हैं। चलिए बढ़ेंगे फटाफट से आगे, देख लेते हैं हमारी फैंटेसी टीम। लेफ्ट में दिखेगी ग्रैंडली की टीम, जहाँ विकेट कीपर में दिखेंगे आपको टॉम हेलपॉज, बहुत यूनिक टीम है, ध्यान से सुनिएगा। बल्लेबाजी में जेक फ्रेजर मैककर्क, जैकब बैथल एंड जॉश ब्राउन, ऑलराउंडर में दिखेंगे माइकल नेसर, फिर आपको दिखेंगे मैट रेंशो एंड विल सदरलैंड के साथ आपको दिखेंगे फ्रेगोसन नील। बॉलिंग में दिखेंगे आपको जेवियर बाटलेट, फिर आपको दिखेंगे टीम टॉम स्टीवर्ट रॉजर्स एंड मैथ्यू खुनमेन, अगर फिट हो जाते हैं तो उनको टीम में हम ले लेंगे। बात करेंगे कैप्टन की 2 इंटरेस्टिंग चॉइस की, तो 3 चॉइसेस दे देता हूँ, 2 नहीं। माइकल नासिर दिखेंगे, दूसरे खुनमेन रहेंगे, तीसरे रहेंगे टॉम स्टीवर्ट रॉजर्स। वाइस कैप्टन की 2 चॉइस है, जेक फ्रेजर मैककर्क एंड जैकब बैथल। मैंने पूरे सीजन जैकब, अगर मैं बात करूँ जेक फ्रेजर मैककर्क को कैप्टन वाइस कैप्टन बनाया ही बनाया, क्योंकि भाई ये प्लेयर ऐसा है, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, कभी भी रन बना सकता है। बात करेंगे स्मॉल लीग की टीम की, तो विकेट कीपर में देखने को मिलेंगे टिम साइफर्ट, मे भी खेले मे भी ना खेले क्योंकि इंजरी कंसर्न इनको भी है।
फिर बैटिंग में रहेंगे मैक्स ब्रांट, नेथन मैक्सक्विनी, जैकब बेथल। ऑलराउंडर्स में रहने वाले हैं मैट रेनशो, विल सदरलैंड एंड फ्रेकस ओनील। बॉलिंग में रहेंगे एडम जैम्पा, जेवियर बार्टलेट, टॉम स्टीवर्ट रॉजर्स एंड स्पेंसर जॉनसन। कैप्टन की यहाँ पे चॉइसेस की बात करूँ तो वह है मैक्स ब्रांट या फिर नेथन मैक्सक्विनी में से किसी एक को बना सकते हैं, वरना परमानेंट चॉइस होने वाले हैं विल सदरलैंड। वाइस कैप्टन की 2 चॉइस यहाँ पे आपको दिखेंगे, एडम जैम्पा एंड जेवियर बार्टलेट। तो फटाफट सी टीम बना करके रेडी हो जाइए। मैच नंबर 38, 39, 40 सारे लीग स्टेज मैचेस का एनालिसिस बैक टू बैक आने वाले हैं, फिर प्लेऑफ के मैचेस का एनालिसिस आएंगे। तो देर किस बात की, हाई इन्वेस्टमेंट के साथ टीम बनाइए, ग्रैंडली जीतिए, पैसा कमाइए, फिर बीबीएल के साथ साथ ऐसे 20 में भी धमाका मचाएंगे। चैंपियंस ट्रॉफी आएगी, WPL आएगा, IPL आएगा और बहुत कुछ आने वाला है क्रिकेटिंग पैक्ड एक्शन में। तो मिलूंगा बहुत जल्द, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।